हेलो फ्रेंड, मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल ज्ञान में। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में करंट और चार्ज पर फार्मूले इत्यादि का अध्ययन किया, उसी पर आधारित इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल नंबर 1, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो जो बेटा हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण वास्तव में हीलियम नाभिक होता है। हीलियम नाभिक यानी कि 2He4। 2He4 में परमाणु क्रमांक 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n=2 होंगे। तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है Q=Ne। Q=n की वैल्यू 2 और E की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात होती है 1.6 × 10⁻⁻19। मल्टीपल करने पर × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से स्पष्ट है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। आप पूछा जाए हीलियम नाभिक में कितना आवेश होता है, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है बेटा। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बेटा प्रश्न कह रहा है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आवेश हम लोगों के पास में जो गिवन है 1 कूलम है, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम लोगों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करवा रहा है। ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो सूत्र होता है Q=Ne। Q की वैल्यू 1 दी हुई है, n हम लोगों को ज्ञात करना है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, तो n आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट लगा हुआ है 1 डिजिट से पहले है। जितने डिजिट से पहले पॉइंट होता है ऊपर उतने ही शून्य बढ़ा दिए जाते हैं। तो आएगा n=10/16। 10⁻⁻19 को जब ऊपर लाएंगे तो माइनस की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। अब इस प्लस 19 पावर से 1 पावर का 0 इस 10 के साथ ले लेते हैं, तो 100 हो जाएगा, और पावर आपकी 18 बचेगी अपॉन 16। 16 से जब इस 100 को डिवाइड करवाएंगे तो 6.25 आ जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आएगी 6.25 × 10⁻18। इससे स्पष्ट होता है कि एक कूलम आवेश यदि हम लोगों के पास में है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 × 10⁻18। बेटा हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल को हल किया। इसी प्रकार तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। यदि किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसमें कितना और कैसा आवेश होगा। तो न्यूमेरिकल को हल करने के लिए क्या गिवन है और क्या हम लोगों से फाइंड करवा रहा है, और उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इतना यदि आपको पता है, इसके बाद आपका केवल और केवल कैलकुलेशन रह जाता है। इतना अगर सभी बच्चे जानते हैं तो इससे ज़्यादा सरल आपके अध्याय में और कुछ भी नहीं होने वाला है। देखेंगे इस प्रश्न में, किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सूत्र होता है Q=Ne। Q=n की वैल्यू 500 इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाने पर एक जीरो बढ़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसके अपोजिट प्लेस पे आपके उतने ही जीरो बढ़ते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जब मल्टीपल कराया जाएगा आपका आ जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻19। अब ये दो जीरो जो हैं इस पावर में एडजस्ट किए जाएंगे तो आपका आएगा Q=8.0 × 10⁻⁻17 कूलम।
अब इसमें पूछा गया कैसा आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इससे स्पष्ट होता है हम लोगों को कि इसमें ऋण आवेश होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर इलेक्ट्रॉनों की प्रधानता आएगी और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इससे इस प्रश्न में जो आवेश प्राप्त होगा उसकी प्रकृति होगी ऋण आवेश। बेटा इतना समझ में आया होगा। तो इसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 3 न्यूमेरिकल हल किए हैं, उसी प्रकार ये चौथा न्यूमेरिकल देखेंगे। आपको ज्ञात होता है कि किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हैं सबसे पहले उसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब जब न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलता है क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करवा रहा है। एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा यानी कि आई की वैल्यू दी हुई है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड तार से होकर 20 मिनट में यानी कि टाइम 20 मिनट। अब ध्यान रखना कभी भी न्यूमेरिकल को हल कर रहे हों तो सभी मान एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो इस t के मान को मिनट से सेकंड में बदलेंगे और हम लोगों को ज्ञात होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए t को सेकंड में बदलने के लिए 20 में 60 का गुणा कराएंगे तो आपका t का वैल्यू प्राप्त होगा 1200 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि हम लोगों से Q ज्ञात करवा रहा है। और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसमें Q पूछा गया हुआ है तो Q निकालने के लिए सीधा सीधा सा फार्मूला होता है Q = IT। Q = IT जब लगाएंगे तो I की वैल्यू 2 है और T की वैल्यू 1200 मल्टीपल कराएंगे तो आपका आ जाएगा Q का मान 2400 कूलम। बहुत ही साधारण देखने में लग रहा है हम लोगों को। केवल इस किसी भी प्रश्न को हल करते समय क्या दिया गया हुआ है और क्या पूछा गया है, उस मानों में क्या संबंध होता है, यानी क्या फार्मूला लगेगा, उस पर लगा कर कैलकुलेशन रह जाता है। हल करने पर आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। बेटा अभी तक हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल हल किए, वैसे ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 आया। एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल में देखेंगे एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर यानी कि I इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड की बात होती है तो वहाँ पर 1 होता है, तो t की वैल्यू हो जाएगा 1 सेकंड। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आपसे ज्ञात करवा रहा है और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होती है। तो जो सूत्र होता है IT इज इक्वल टू NE। I की वैल्यू 1.6 इंटू T की वैल्यू 1 और N ज्ञात करना है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा और ये जो पावर मल्टीपल में बची है यानी कि वो अपान में आ जाएगी। तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/10⁻⁻⁹। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू माइनस की पावर जब ऊपर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 19। इससे स्पष्ट हुआ आपके प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी n इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹। इस वीडियो में हम लोगों ने करंट और चार्ज पर आधारित न्यूमेरिकलों को हल किया। इस प्रकार किसी भी अंकों पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए, आप साधारणतया उस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।